सुप्रभात, नमस्कार। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों को एक बार पुनः रक्षाबंधन जो कि हो चुका है कल और आज भी है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये भाई बहन का एक ऐसा प्रियतम त्यौहार है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में। और हालांकि इसको सभी सेलिब्रेट करते हैं, तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही इस चीज़ से अवगत करा चुका था, आज उसको लेकर के दैनिक भास्कर भोपाल में बहुत ही बड़ी खबर प्रकाशित हुई है। चूँकि लगातार मांगे यही चल रही थी कि शिक्षक भर्ती के पदों को ये घोषित करें, तो लगातार मांग के दौरान ये दैनिक भास्कर ने अपनी एक खबर को प्रकाशित किया है, जिस पर इन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। साफ साफ आपको इस न्यूज़पेपर में दिख रहा होगा कि कितने पदों पर विभाग जो है वो भर्ती प्रक्रिया आपकी आयोजित करा रहा है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है टीचर एजिलिटी टेस्ट के नतीजे तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये डाटा इन्होंने क्लियर भी किया हुआ है। ये मतलब ये न्यूज़ जो है आपके बिना कुछ करे, बिना आंदोलन में जाए, बिना किसी ज्ञापन के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी प्रोटेस्ट के ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं और उसके बावजूद ये लोग 11,000 पदों पर भर्ती करा रहे हैं, वो भी दोनों विभागों को मिलाकर। समझना आप, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है 11,000 पद। चूँकि मैं इसका पूरा विश्लेषण कर दूंगा कि 11,000 पद ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और किस विभाग के 11,000 पद रहेंगे, टोटल पद कितनी रहेंगे। तो देखिए, पहले खबर को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। खबर ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है टीचर एजिलिटी टेस्ट के नतीजे भले ही घोषित कर दिए गए हों, लेकिन इनसे स्कूल के खाली पड़े पदों प्राथमिक शिक्षक के पूरे पद नहीं भर पाएंगे। दरअसल इस कैटेगरी में लगभग 11,000 पद ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जबकि प्रदेश में देखा जाए तो स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लगभग 1,25,000 पद खाली हैं। यह भर्ती भी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के दायरे में आने वाले स्कूलों के लिए होगी। इसका जिक्र जो है वो राज्य सरकार के पिछले बजट में, मैंने जैसा कि आपको एक वीडियो बताया था जिसमें 2021 और 22 के बजट में आपको 11,500 पदों की बात कही थी। 18 में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में भी खाली पदों का जिक्र किया गया था, जिनमें से कहा गया था कि 30% उम्मीदवारों ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, वह भी इसमें शामिल होंगे। और अब समझ लीजिए कि इसमें ये लोग अनुकंपा नियुक्ति की भी बात कर रहे हैं कि हम इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों में अनुकंपा नियुक्ति भी देंगे। अब समझिए कि किस किस को पद बांटने वाले हैं। साथ ही लिखा है इन्होंने, ये देख लीजिए आप लोग, साफ साफ लिख रहा है कि 10% से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। राजधानी भोपाल के सहित प्रदेश भर में लगभग 10 से ज़्यादा प्रतिशत प्राइमरी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं। इसकी वजह बताते हुए शैक्षणिक मामलों की जानकारी का कहना है कि 2013 के बाद से प्रदेश में अब जाकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है। 9 साल के लंबे अंतराल के दौरान कई प्राथमिक शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ भी सामने आ रही है कि हमने जो आंकड़ा बताया है 1.5 लाख का, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्त पद हैं, उसमें अतिथि शिक्षकों को काउंट नहीं किया गया है। यदि आप उसमें अतिथि शिक्षकों को काउंट कर लोगे तो 1.5 लाख शिक्षक भर्ती के पद मध्य प्रदेश में खाली रह जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है जो कि खाली पड़े पदों का है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 30,000 शिक्षकों का चयन, जो कि 18-19 की भर्ती में हो चुका है। 18-19 में जो चयन हुए थे उसकी बात कर रहे हैं कि 2018-19 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वर्ग 1 और वर्ग 2, उसमें इन्होंने 30,000 पदों पर नियुक्ति दी है। अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इंदर सिंह परमार जी का बयान है। इसमें लिखा है इन्होंने कि मंत्री जी बोले, हर साल करेंगे हम शिक्षकों की भर्ती। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री जिनका नाम है इंदर सिंह परमार जी, इनका कहना है कि हमने यह निर्णय लिया है कि हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सभी की जो नियुक्ति है वो भी की जा रही है। मतलब देखा जाए तो अभी फ़िलहाल हम खुद आपके लिए स्वयं बता रहे हैं, जो बजट आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ जनजातीय विभाग के 11,500 पदों की बात कही गई थी। ये चीज़ आपको भी मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ। और उसके पहले जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ आई थी उसमें करीबन 4,000 पद किसने बताए थे, DPI ने बताए थे।
तो दोनों को यदि आप मिला लें तो हो सकते हैं आपके 15,000 पद। जबकि ऑफिशियली देखा जाए, ऑफिशियली का मतलब ये है कि डीपीआई ने जो अपने पोस्ट डिक्लेयर की हैं वो अभी तक ऑफिशियली नहीं जारी की हैं। ऑफिशियली का मतलब क्या होता है कि ये लोग अपना विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करेंगे जो इसमें लिखा रहेगा लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, जिसमें हम लिखते उसमें बताते हैं कि हम 15,000 पर भर्ती कर रहे हैं, हम 4,000 पर भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका रोस्टर जारी होता है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि कितनी भर्ती कराई जा रही हैं और कितनी भर्ती नहीं कराई जा रही हैं, परंतु जो डाटा अभी तक आया हुआ है उसके आधार पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 15,000 के आसपास हो सकती है टोटल पदों पर भर्ती। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि यदि इस भर्ती में पदों की संख्या 10,000 रही तो मुझे इतना ज़रूर लगेगा कि काफ़ी बच्चे इस 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 इम्तिहान से, इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। कारण सीधा साधा रहेगा, पोस्ट कम रहेंगी तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों में उन सभी साथियों को जिनके थोड़े से नंबर कम हैं, जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको प्लीज़ यहाँ समस्या बनने वाली है। मैं आपको सीधा बता दूं कि जिनके नंबर पर 3,000 से ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी रैंक 3,000 से ज़्यादा हैं, उनको प्लीज़ यहाँ पर समस्या होगी यदि 15,000 पद नहीं आए तब। क्योंकि सीधी सादी बात है कि रिजर्वेशन जब लगेगा, जब रोस्टर रहेगा तो 75% तो रिजर्वेशन की पोस्ट ही चली देश में। 27% सीट मतलब 27% 10,000 का कितना हो गया, 2,700 पोस्ट निकल जाएंगी आपकी ओबीसी के लिए, 1,400 पोस्ट निकल जाएंगी आपकी किसके लिए, एससी के लिए निकल जाएंगी। और उसके बाद जो आपकी 1,600 या 1,800, शायद 18% रिजर्वेशन है एसटी के लिए, तो 1,800 पोस्ट निकल जाएंगी आपकी एसटी वालों के लिए। वहीं 1,000 पोस्ट निकल जाएंगी आपकी सवर्ण आरक्षण के लिए। अब बाकी बचेगी कितनी, 2,500 पोस्ट, तो वो रहेंगी यूआर के लिए और अदर स्टेट के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो फिर काफ़ी, क्योंकि देखिए एक सीधी सादी बात है कि इनने जो है वो 1,69,000 शिक्षकों को इन्होंने क्वालिफाइड किया है। और यदि ये 10,000 पर भर्ती दे रहे हैं तो आप आंकड़ा समझ लीजिए कि 69,000 में केवल 10,000 पर नियुक्ति देना है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में भरपूर समय है कि हम इस मांग को आगे बढ़ाएं और सरकार से इस मांग को कंप्लीट कराएं कि लगभग 25,000 तो पद होने ही चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जब तक कि आपका रोस्टर जारी नहीं हो जाता। तो इस मांग को करना बिल्कुल जायज़ है और अभी समय भी है इस मांग को करवाने के लिए। और यदि आप रोस्टर जारी होने के बाद या पदों को डिक्लेयर होने के बाद यदि एक मांग उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई भी फ़ायदा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। मैंने वर्ग 1 को वर्ग 2 में भी बहुत पहले कहा था, 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि दोस्तों अभी आपके लिए समय है। वर्ग 2 वालों से कहा था कि प्लीज़ आप लोग ज्वाइनिंग से पहले पदों की मांग बढ़ाइए और आप कहिए कि हमें हर विभाग में, हर सब्जेक्ट में 200-200 पद और बढ़ाइए। उस समय तो बात सुनी नहीं। जब ज्वाइनिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, तो आप लोग लगे हैं कि पदों में वृद्धि कीजिए, पदों में वृद्धि कीजिए, पर कोई मतलब की वो मांग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर जारी हो चुका है। विभाग के पास जाइए तो विभाग ये कहते हैं कि हमें ऊपर से अब निर्देश नहीं मिले हैं, जितने निर्देश मिले थे वो हम नियुक्ति आपको दे रहे हैं। तो अभी समय है कि आप चाहें तो इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हो। यदि आपकी रैंक ज़्यादा है, मैं आपको सीधे बता दूं कि 3,000 से ज़्यादा रैंक वाले सब बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 में कुछ नहीं होने वाला। 15,000 होगी तो पॉसिबिलिटी है कि 3,000 से ज़्यादा रैंक वालों को चांस मिल सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि 15,000 से ज़्यादा पर भर्ती हो, जैसा कि आंकड़ा दिख रहा है कि खाली तो 1.5 लाख पद हैं, लेकिन सरकार 15,000 पदों पर भर्ती करा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए समय अभी है। जब निर्देश जारी होंगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूँ। देखो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपका हित हो, आपके हित के लिए मैं लगा हूँ। ना मेरा कोई वर्ग 2 से, वर्ग 1 से नाता है, ना मैं वर्ग 1 से जुड़ा हूँ, ना वर्ग 2 से जुड़ा हूँ, ना वर्ग 3 से जुड़ा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ पीएससी का नाता है। मैं पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमारी इंदौर में ऑफलाइन कोचिंग है जिसका नाम अशोका अकेडमी है। ऑफलाइन कोचिंग भी मैं पढ़ाता हूँ और मेरी स्वयं की तैयारी पीएससी की चल रही है, जिसमें मैं एक बार मुख्य परीक्षा में बैठ चुका हूँ। तो मेरा ना तो बीएड है और ना डीएड है, ना डीएलएड है। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर आपका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। चूँकि मैं पीएससी का छात्र हूँ, लेकिन मेरी
4 साल 5 साल हो गए, 2017-18 से मैं शिक्षक भर्ती से जुड़ा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं पीएससी वाले बच्चों को सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन नहीं, मेरा आप लोगों से नाता जुड़ा है 4 साल से। निस्वार्थ भाव से मैं आप सभी के लिए लगा हूँ, मेरा कोई ऐसा भाव विभाव नहीं रहता है। बस मैं आपको बस सटीक न्यूज़ देता हूँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। हर छोटी बड़ी खबर जो आपके काम की नहीं हो उससे मैं अवगत नहीं कराता हूँ, क्योंकि आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि सही सटीक जानकारी आपके पास उपलब्ध हो। यदि आप मुझ पर भरोसा रखते हैं, राम सर यूट्यूब चैनल से कई सालों से जुड़े हैं, तो मैं हमेशा, और आज नहीं तो कल, देखिए मैं भोपाल में, हमने 2019 में जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब हमने भोपाल में कैंप लगाया, 3-3 दिन बैठकर आंदोलन किए, 20 में इंदौर में रैली निकाली, फिर भोपाल में 2021 के अगस्त में 4000 बच्चों के साथ हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। हर ज़िले से एक एक बस गई थी, कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे हुए थे। तो हमारी बहुत मेहनत है इस शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों। ऐसे ही नहीं है कोई भी आके दूसरा व्यक्ति कहे कि यार हम शिक्षक भर्ती से ये है, हम ये उम्मीद रखते हैं। पर जो चीज़ मुझे आज से लगी आप लोगों के लिए कि अभी संघर्ष ज़रूरी है, तो आप लोगों के लिए बस इतना ही वीडियो में। और आगे यदि ऐसी कोई रणनीति हम बनाते हैं आपके आंदोलन से संबंधित दोस्तों, तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो पदों की संख्या थी इसके हिसाब से देखा जाए ऑफिशियली तो 15 की रहने वाली है, 10,000 तो ना के बराबर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11,000 आपका ट्राइबल जारी करेगा, ठीक है। 15,000 आप मानकर चल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पदें हैं, लेकिन इससे और आगे बढ़ाना है तो वो मांग करनी पड़ेगी, और वो भी अभी, ठीक है। चलिए, और कुछ कमेंट हैं आप लोगों की तो बताइए।